Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लाता रहता हूं। और आजकल मैं ग्रामर के बेहद ही हीटेड इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक फ्रेजल वर्ब की चर्चा कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोज में मैं कुछ फ्रेजल वर्ब की चर्चा कर चुका हूँ। क्योंकि ये लंबा टॉपिक होता है इसलिए सेवरल वीडियोज में बी देयर टू बी डिस्कस्ड फॉर यू। तो आज का वीडियो फिर आपको बताएगा 20 से 25 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फॉर यू। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और आज का फ्रेजल वर्ब जो नंबर 1 है वो है कम राउंड। कम राउंड इसका मतलब होता है होश में आना। एक होता है होश में लाना और एक होता है होश में आना। दोनों में डिफरेंस होता है। The patient came round after several hours. कई घंटों के बाद रोगी होश में आया। कम अपॉन अचानक सामने आ जाना। कम अपॉन अचानक सामने आ जाना। अ वाइल्ड बेयर came upon. A wild bear came upon and all of us ran away. एक जंगली भालू हमारे सामने अचानक आ गया और हम सभी भाग खड़े हुए। अगला फ्रेज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस अचानक भेंट हो जाना। अचानक भेंट हो जाना। I came across an old friend of mine yesterday. कल अचानक मेरी एक पुराने दोस्त से भेंट हो गई। अगला फ्रेज कम टू। कम के साथ कई तरह के प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स मिलने से अलग अलग मीनिंग वाले फ्रेजल वर्ब बनते हैं। कम टू का मतलब होता है के लगभग होना। सेंटेंस देखेंगे तो मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हर एज केम टू 20 मतलब उसकी उम्र 20 के लगभग हो चुकी है। अगला फ्रेज कम बैक। कम बैक लौटना, वापस होना, टू रिटर्न। तो she will come back by morning. She will come back by evening. वह शाम तक लौट आएगी। कम ऑन अथवा कम अलोंग अलग अलग फ्रेजेस अलग अलग एडवर्ब अथवा प्रीपोजिशन के साथ कैसे बनता है ये देखिए। आना या जल्दी आना। आना अथवा जल्दी आना। कम अलोंग एंड सिट हियर। जल्दी आओ और यहां बैठ जाओ। अगला फ्रेज कम फॉर।
ले जाने के लिए आना, ले जाने के लिए आना, टू कम फॉर, नो वन केम, नो वन केम फॉर दिस, इस पैकेट को लेने के लिए, ले जाने के लिए कोई नहीं आया। कम इन, अंदर आना, यूज करते रहते हैं मे आई कम इन सर, तो ये सब एवरीडे यूज की चीज है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय। एक एक फ्रेज इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू है, दैट्स व्हाई you must pay proper attention to all of them so that you may know them clearly and well. Come of, पैदा होना, he comes of a wealthy family, he comes of a wealthy family, उसका जन्म हुआ धनी परिवार में पैदा हुआ। फिर कम ऑफ, ये दोनों स्पेलिंग में डिफरेंस है, ओ एफ ओ डबल एफ। ऑफ माने होता है घटित होना, घटित होना, कम ऑफ, नो अनटुवर्ड इंसिडेंट, अप्रिय घटना, इंसिडेंट, नो अनटुवर्ड इंसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑफ, किसी अप्रिय घटना के होने की प्रत्याशा नहीं की जाती है। कम ओवर, दूर से आना, कम ओवर, वी हैव कम हेयर, वी हैव कम हेयर, सॉरी कम ओवर हेयर फॉर अ मीटिंग, हम लोग दूर से एक मीटिंग के लिए यहां आए हैं। कम अप, कम अप, ऊपर उठना, ऊपर उठना। सच क्वेश्चन हैज नॉट कम अप, इस तरह का प्रश्न नहीं, ऊपर नहीं उठा है, मतलब इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया गया है। कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ, शिकायत करना, की शिकायत करना, शिकायत करना। ही कंप्लेन्ड ऑफ इंसोम्निया, ये एक बीमारी होती है इंसोम्निया, रात में जागने वाली बीमारी, तो उसने इंसोम्निया के खिलाफ शिकायत की। कंज्योर अप, कंज्योर अप, CONJURE, दिमाग में चित्र लाना, दिमाग में चित्र लाना, कंज्योर अप। डोंट कंज्योर अप, डोंट कंज्योर अप विजन्स ऑफ द पास्ट,
अतीत के दृश्यों को दिमाग में, अतीत के दृश्यों का चित्र दिमाग में मत लाओ। कट डाउन, कटौती करना, कटौती करना, घटाना, छोटा करना, कट डाउन। वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज, हमें अपने खर्च में कटौती करना चाहिए, हमें अपने खर्च में कटौती करना चाहिए। अगला फ्रेज गौर से देखते चलें, पूरे वीडियो में बताए गए एक एक फ्रेज को, ताकि उनका आसानी से आप बाद में इस्तेमाल कर पावें। और ये बहुत जरूरी है फॉर ए पर्सन हु वांट टू नो इंग्लिश वेल। कट ऑफ, कट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ और ओ एफ ऑफ दोनों में डिफरेंस होता है मीनिंग में। तो इसका मतलब होता है काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। बी एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी, बी एक्सट्रीमिस्ट कट ऑफ द मेन रोड, आतंकवादियों ने मुख्य सड़क को काटकर अलग कर दिया। काउंट ऑन, भरोसा करना, भरोसा करना। हु काउंट्स ऑन यू, कौन तुम पर भरोसा करता है। Who counts on you? Come up to, तक पहुंचना, तक पहुंचना, come up to। एक एक सेंटेंस को गौर से देखें। The flood water came up to the highest place of this area, मतलब इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। एक एक फ्रेज, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू, इसलिए एक एक फ्रेज को गौर से देखें। डू अवे, अब डू के साथ कई तरह के, यहाँ पे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन बताया गया था फ्रेज में, फ्रेजल वर्ब में क्या क्या रहता है। तो इसका मतलब होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करना मतलब जड़ से समाप्त कर देना। We should try to do away with corruption, हमें करप्शन को का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। डू अप, बांधना, डू अप मीन्स बांधना। पैसेंजर have to do up, passengers have to do up their safety belts during the flight। थोड़ा
उड़ान के समय यात्रियों को अपना सुरक्षा बेल्ट बांधना पड़ता है। अगला फ्रेज डू विदाउट के बिना काम चलाना, टू डू विदाउट। स्टूडेंट can't do without pens, विद्यार्थी कलमों के बिना काम नहीं चला सकते। ड्रॉबैक पीछे हटना। ड्रॉबैक मीन्स पीछे हटना। She didn't draw back in the difficult situation also, कठिन परिस्थिति में भी वह पीछे नहीं हटी। अगला फ्रेज, एक फ्रेज इंपॉर्टेंट और कारगर है आपके लिए। वीडियो अगर लंबा भी है तो अच्छी जानकारी लंबी जाती है, इसलिए थोड़ा सा क्या है इस वीडियो के लिए बहुत से देखते चले। अगला फ्रेज ड्रॉ आउट, वहां था ड्रॉ बैक, यहाँ है ड्रॉ। बड़ा होना। सेंटेंस गौर से देखें। डेज बिगिन टू ड्रॉ आउट ड्यूरिंग समर, गर्मी में दिन बड़ा होने लगता है। ड्रॉ अप तैयार करना। ड्रॉ अप का मतलब तैयार करना। The agenda of the meeting should be drawn up, इस मीटिंग का एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए। और इस वीडियो का अंतिम फ्रेजल वर्ब डाई, अंतिम फ्रेजल वर्ब है डाई आउट। धीरे धीरे, डाई पर भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आगे आएंगे। तो धीरे धीरे मिट जाना, धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, मिट जाना, ये होता है डाई आउट। सुपरस्टिशन अंधविश्वास। सुपरस्टिशंस आर डाइंग आउट, अंधविश्वास धीरे धीरे मिट रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड all of them, all the phrasal verbs। तो इसी तरह से अभी कुछ और वीडियोज में मेरे विचार से 250 के करीब फ्रेजल वर्ब्स हैं, और अगर मैं 25 फ्रेजल वर्ब भी एक वीडियो में कवर करूं तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। मोर देन 20 वीडियोज में बी शूटेड फॉर दिस टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक बम्पर इसी तरह के फ्रेजल वर्ब वाले वीडियो में आगे। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।